Welcome to our next topic, and this topic is very interesting. What this paragraph says, during the golden period of Solanki era, Gujarat had progressed in this field. सोलंकी युग उसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आर्ट में जो गोल्डन पीरियड था वो सोलंकी युग था। गुजरात had progressed in this field during the reign of Siddharaj Jainsi. Many artisans came and settled in Patan. गुजरात सिद्धराज जयसिंह के शासन के वक्त गुजरात के पाटन में बहुत सारे आर्टिशियन आए, सेटल हुए और अपनी कला कारीगरी दिखाई। द पटोला ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस। उस टाइम गुजरात के पाटन के जो वस्त्र थे उसको हम पटोला कहते हैं, वो फेमस बना ड्यू टू द स्किल। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज मोर देन 850 years old। ये जो आर्ट थे पटोला ऑफ पाटन, मेकिंग पटोला, 850 year old। आपको ये वर्ड याद रखना है, पटोला ऑफ पाटन, पटोला ऑफ पाटन। पटोला बनाने का कार्य 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। Only handful of artisans have the skill of such a complicated and time consuming art। आज भारत में बहुत कम आर्टिशियन ये काम कर सकते हैं। आज इतने सारे आर्टिशियन नहीं हैं, बहुत कम आर्टिशियन आज वो आर्ट जानते हैं। द सिल्क वेयर वेव्ड एग प्रोड्यूस इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। दोनों साइड से पहनी जाने वाली साड़ी उसे पटोला ऑफ पाटन कहते हैं। दोनों साइड से पहने जाने वाली साड़ी उसको पटोला कहते हैं, और वो पाटन की होती तो पटोला पाटन हो जाती। एक तो मीन्स विविंग, एक मतलब बुनना। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइन इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी worn ऑन आइदर साइड। ये साड़ी इस टाइप से बनी होती है कि वो दोनों तरफ पहनी जाती है। दिस साड़ी is designed in such a manner that it can be worn on either side। ये सारी इस टाइप से बनी होती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ पहनी जाती है। This type of patola variety has a good durability and its color remain intact। इस टाइप की जो साड़ी थी उसकी ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ ज्यादा था और उसका कलर कभी भी फेडेड नहीं होता था, वो जाता नहीं था। देयर इज सेइंग इन द सेम रेफरेंस, पड़ी पटोले पात फाटे पण फिटे नहीं। इस टाइप की सेइंग हो गई। इसका मतलब अगर इस पटोला पर डिजाइन हुई, पटोला फट सकता है पर डिजाइन नहीं जाएगी। The design at dead down in patola shall never fade even if the cloth may be torn। अगर कपड़ा फट सकता है पर डिजाइन नहीं जाएगी। Very important question। It may be asked for so many times। It may be asked for 2 marks or 3 marks। Very important question, may be asked for so many times। Explain in brief patola of pattern। पटोला ऑफ पाटन ये आप समझाइए क्या है। ये सेंटेंस में रीजन भी आ सकता है। पड़ी पटोले पात फाटे पण फिटे नहीं, गिव रीजन। इसे ऐसे भी पूछा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, यहां लिखा है, यू कैन ऑल्सो सी दिस पिक्चर। इट इज द पिक्चर ऑफ ए पटोला। Your mother, especially for your grandmother, have this type of sari। शायद आपकी ग्रैंडमदर के पास इस टाइप की साड़ी रही होगी। आप उसको पूछ लीजिए, आप देख भी लीजिए। ज़्यादातर
ग्रैंड मदर के उम्र की जो भी स्त्रियां हैं उसमें ये बहुत फेमस थी। आपकी मदर के पास भी हो सकती है, उसको भी ये पसंद थे। ज़्यादातर पुराने टाइप की स्त्री थी और स्त्री है, उसमें ये बहुत फेमस है। तो देखते हैं क्या है इसमें आपको लिखना है। आप ये सारी ज़रूर देखिए, अपने मदर, ग्रैंड मदर और कोई रिलेटिव के पास ये सारी हो तो आप देख जरूर लीजिए। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो अपने दिमाग में फिट हो जाता है। जो भी हम देखते हैं उसको याद रखना इजी होता है। केवल रीड कर कर हम लंबे वक्त कर याद नहीं रख सकते। अगर आप देख लीजिए किस टाइप का आंसर लिखना है, अगर आप देख लीजिए इसका पिक्चर और फिजिकली सारी अपने हाथों में लेकर देख ले तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह फिट हो जाएगा और इसी वजह से आप अच्छी तरह लिख सकेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही एग्जाम में। क्या लिखना है देखते हैं। द सोलंकी एरा वाज द गोल्डन एरा ऑफ गुजरात। हमने यह वर्ड याद किया है। सोलंकी युग भारत में आर्ट के लिए सुवर्ण युग था। इंडियाज वीविंग वर्क डेवलप्ड क्वाइट वेल इन दैट एरा। भारत के बहुत सारे एरिया में से जो कारीगर थे वो सोलंकी युग में गुजरात में आए, पाटन में आए, सेटल हुए और अपनी आर्टिस्टिक वर्क डेवलप किया। डेवलप्ड द आर्ट ऑफ पटोला इज मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। मैंने आपको ये भी कहा था, ये ब्लैंक्स में भी पूछा जाएगा। भारत में, गुजरात में पटोला ऑफ पाटन, ये कारीगरी 850 साल से भी पुरानी है। वेर प्रोड्यूस इन पाटन कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। द टाइप ऑफ साड़ी डिजाइन इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी वर्न ऑन आइदर साइड। उसे पटोला क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट डिजाइन इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी वर्न ऑन आइदर साइड। ये साड़ी इस टाइप से बनी होती है कि ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर दोनों तरफ पहनी जा सकती है। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज ए गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर रिमेन इंटेक्ट। इस टाइप की जो साड़ी है वो ज़्यादा टिकाऊ होती है और उसका जो रंग है वो ऐसे रहता है। देयर इज सेइंग इन द सेम रेफरेंस दैट पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं। इसमें एक कहावत भी है और कहावत क्या है? पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं। दैट मीन्स द डिजाइन लेड डाउन इन पटोला shall नेवर फेड इवन इफ द क्लॉथ में बी torn। एक बार जो डिजाइन हो गई, कपड़ा फट सकता है, फिर उसकी डिजाइन, उसका रंग जाएगा नहीं। Owing to such unique characteristic, the पटोला ऑफ पाटन became world famous। इस लाक्षणिकता की वजह से पटोला ऑफ पाटन बहुत फेमस हुए। So my dear friend, I will repeat it again. It is very important question, so you should remember it very well. And my advice is that you should write this answer 2-3 times. That is why it must be in your mind. The Solanki era was the golden era of Gujarat. गुजरात का सुवर्ण युग था। India's weaving work developed quite well in that era. वीविंग इंडस्ट्री डेवलप हुई सोलंकी युग में। The art of patola is more than 850 year old, which were produced in pattern called patola or pattern। ये कला 850 साल पुरानी थी और पाटन में डेवलप थी, इसलिए इसको पटोला और पाटन कहते थे। These are very important points. These are the points very important. This type of sari design in such a manner that it can be worn on either side। इस तरफ डिजाइन होती थी जो कि दोनों तरफ पहनी जा सकती थी। This type of patola variety is a good durability and its original color remain intact। ये सारी ज़्यादा टिकाऊ थी, उसका कलर वो जाता फेडेड नहीं होता था। There is saying in the same reference पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं। इस टाइप की सेइंग
मुहावरा चल गया चल बसा, इसका मतलब क्या है? डिजाइन लेड डाउन इन पटोला सेल नेवर फेड इवन इफ द क्लॉथ में बी टॉर्न। कपड़ा फट सकता है पर डिजाइन नहीं जाएगी। Owing to such unique characteristic, the पटोला pattern became well famous. इस कैरेक्टरिस्टिक के वजह से जो गुजरात के पाटण एरिया का जो ये वस्त्र था पटोला, वो वर्ल्ड फेमस बन गया। सो थैंक यू माय डियर। बाय remembering this point, it is easy for you to get good marks. My dear friend, you can also see the picture, and my good advice is that your mother or grandmother has a such type of sari, you just take it in your hand, touching it, and by seeing this sari, this question is maybe your favorite question. Thank you.